आ जाओ, ज्ञान चर्चा करो। आओ संतो मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए। अगर कुछ कमी रह गई है ज्ञान में, उसको पूर्ण करो, क्योंकि हम यहां पर कोई इनाम लेने नहीं आए हैं कि मैं ज्ञानी की तू ज्ञानी। हम यहां पर अपने ज्ञान को पूर्ण करने के लिए आए हैं कि अगर मैं अधूरा हूं तो मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे ज्ञान को पूर्ण कर दे। उसमें अहंकार भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञान पूर्ण से ही हमारा मोक्ष होगा। मुद्दा मोक्ष होना चाहिए, मुद्दा इनाम नहीं होना चाहिए कि मैं यहां पे सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। अगर मुझ में कोई कमी है तो आप मेरी कमी को भी पूरा करो। मैं झोली फैला के बैठा हूं आपके सामने। तो साहिब कहते हैं, आओ संतो मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो शक शक पीजिए। अगर भरे हो फिर क्या बात है, फिर तो आनंद लो। लेकिन अगर आप खाली हो दोस्तों, आपके ज्ञान में कमी है, तो अपने ज्ञान को पूर्ण करने में जरा भी संकोच मत करो, क्योंकि ये आपकी आत्मा के 84 में जाने का सवाल है। अगर गलती से भी आपको इस जन्म में ज्ञान पूर्ण नहीं मिला तो दोस्तों 84 सामने है, कोई नहीं बचाएगा आपको। कोई आपका पता नहीं पूछेगा कि कैसे हो, खाना पीना मिल रहा है कि नहीं। अभी तो पूरी मौज लगी है। केवल इंसान जन्म में कोई झापड़ तक मारता है तो FIR करके उसको पुलिस से डंडे भी पड़वा देते हो। लेकिन दोस्तों जब शेरों के बीच में अकेले पहुंच जाओगे हिरन के रूप में, तो फाड़ फाड़ के खाएंगे, लेकिन कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होगा। ये जो अक्षर हमें मिले हैं, इसकी वजह से हम अपनी व्यथा सुना सकते हैं, हम अपने दुखों को रिकॉर्ड कर करके लोगों तक भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो जानवर कुछ नहीं कर सकते, केवल भोग जून को भोगने के अलावा। ये इंसानी जन्म कर्म जून है, इसमें हमने कर्म करने हैं, और बाकी 84 भोग जून है। तो आप जैसा भी कर्म करोगे, आपको उस कर्म के हिसाब से भोग जून में आना ही पड़ेगा। पाप करोगे 84 पड़ी हुई है खाली, जाना ही पड़ेगा। पुण्य करोगे तो आपको कोई बढ़िया जून मिलेगी इंसान की, और आप राजा महाराजा बनके यहां पे आ जाओगे, कोई अमीर इंसान बनके आ जाओगे। और जब ज्यादा पैसे होंगे तो उससे गलत काम करके फिर आप 84 में चले जाओगे। तपोराज राजो नरकम, तपस्या भी करोगे तो राजा से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए साहिब कहते हैं, ये पाप पुण्य दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। जैसे आपको बताया था कि पाप तो हमने करने ही नहीं है, और जो पुण्य है, जैसे किसी को खाना खिला दिया, किसी को दान दे दिया, तो दोस्तों उसमें भी आपने ये देखना है कि मैं आखिर दे किसको रहा हूं। क्या वो कोई शराबी कबाबी तो नहीं है जो आपको बेवकूफ बना के पैसे लेके जा रहा है। पूरी परख करनी है। कोई खाना मांगे उसको खाना खिला दो, खाना खिलाने से बेटर कुछ नहीं है। अपने सामने खाना खिलाओ, उसका पेट भर गया और उसको राम राम करके विदा कर दो। आप पैसे दोगे, आप कपड़े दोगे, आप कोई और चीज दोगे, यहां तक कि अगर आप खाना पैक करके दोगे तो ऐसे ऐसे शराबी पड़े हैं जो उस खाने को ले जाकर स्टेशन पे बेच देंगे किसी को भी 10, 15, 20 रुपए में, और उसकी दारू पी लेंगे। तो इस पे पूरा विवेक लगा के आपने दान करना है। लेकिन उस दान को देने के बाद भी आपने ये नहीं सोचना है कि मुझे इसका फल प्राप्त हो, तो उस पुण्य को भी कुएं में डाल देना है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि केवल सच्चे नाम के बिना और कोई रास्ता नहीं जो आपको मोक्ष मुक्ति प्रदान करे। और सच्चा नाम क्या है? आत्मा का नाम ही सच्चा है। जब आत्म ज्ञान हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। आत्मा को ना तो किसी ने आज तक पैदा किया है और ना ही वो कभी मरेगी। आप जीव हो, अभी जीव की स्थिति में हो, इसलिए आप जन्म मरण का जो ये खेल है इसको आप महसूस कर रहे हो। वैसे तो जीव भी कभी नहीं मरता, वो भी आत्मा का केवल अशुद्ध रूप है। लेकिन जन्मना और मरना उसको शरीर के द्वारा बोलने में